मित्रों नमस्कार। आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ की आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी इसमें जनपद गोंडा की मां पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज में है और हमारे साथ आप मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब। आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में जो आज एआई का जो एक मॉडल जमाना जो होने वाला है उस पर होगी चर्चा। और आप एआई क्यों जरूरी है और एआई मुझे क्यों सीखना है और इसको कैसे सीखना है, इससे मुझे कैसे प्रभावित होगी, इन 3-4 सवालों पर जो हम बात करेंगे साहब से कि इसको लेकर के जो है जन-जन तक ये सूचनाएँ, ये प्रचार-प्रसार कैसे हो पाए। तमाम लोगों के अंदर जो आज पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी आज एआई से कहीं न कहीं उनके मन में एक बिंदु बनी है कि हमारा डाटा जो आज स्टोर हो रहा है, वो कहीं न कहीं विदेशी कंपनी के पास जा रहा है। तो भविष्य में क्या ऐसा हैक तो नहीं हो कर सकता है। तो आज जो उनके मन के अंदर जो ये सारे चक्रव्यूह जो चल रहा है, हैकिंग का तमाम बातों को लेकर के, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग साथी हमारे साथ मौजूद हैं इसमें और जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप देख रहे हैं, इस पूरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट भी दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भारतेंद्र आत्मिक निदेशक मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा की तरफ से पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज मैं बात करूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एआई का आने वाला जो जमाना है, हाँ, जो समय है वो बहुत तेजी से चलने रहा है और विदेशों में तो छा चुका है, लेकिन भारत में, अपने देश में ये कैसे डेवलप हो पाएगा, इस पे थोड़ा चर्चा हो। देखिए, एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये आज के समय की सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति है और भारतवर्ष इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या भारतवर्ष की है, सबसे अधिक युवा इस देश में है और हम लोग आज बैठे हैं जनपद गोंडा में। गोंडा इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद भी है और इस देश का महत्वपूर्ण जनपद है और इसमें स्थित मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये उभरते हुए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक है और अभी हाल ही की SIRF रैंकिंग में इसका पूरे प्रदेश में 7वां स्थान आया है। एआई को लेकर के अपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से एआई का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि हम समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कर सकें। उसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि हम लोग देश विदेश के जो विद्वान एआई एक्सपर्ट हैं, उनसे सबसे पहले हम लोग अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। फिर हम नेक्स्ट चरण में हमारे शिक्षक जो है वो छात्रों को एआई टूल टेक्निक से प्रशिक्षित करें और तीसरे चरण में यह है कि हमारे छात्र समाज में जाएं, समाज की समस्याओं से परिचित हों और उन समस्याओं का समाधान ढूंढें। स्पेशली गोंडा जनपद जो है वो कृषि प्रधान जनपद है। यहाँ पे कृषि से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित दो समस्याएं, मुझे लगता है छात्र इसमें एआई के उपयोग में ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। अभी एक ये भी है, आपने आशंका जताई कि विदेशी कंपनियां डाटा लेके जा सकती हैं। इवन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में खुद हम लोगों का उद्देश्य है कि हम एक हाई एंड जीपीयू सर्वर अपना खुद का इस्टेब्लिश करें और देश और प्रदेश में बहुत सारे डाटा सेंटर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिसमें हमारे देश का डाटा उन डाटा सेंटर्स में सुरक्षित रहेगा। उसके अलावा हम लोग स्मार्ट क्लास बनाने के प्रयास में हैं, जिससे कि देश विदेश के अच्छे एआई एक्सपर्ट से हम कनेक्ट हो सके, हमारे छात्र और फैकल्टी कनेक्ट हो सके, जिससे हम लोग बेहतर उपयोग एआई का जनमानस के उपयोग में कर सकें। तो जिस तरह से देखा जा रहा है एआई की जब बाहरी कंपनियां कोई भारत में जब आती है और इतने बड़े पैमाने पे जब काम करती है, तो कहीं ना कहीं कोई बिंदु जो दिमाग में बनी होती है कि क्या भारत सरकार के अंदर अगर ऐसा कोई ऐप हो, भारत सरकार के पास के डाटा हो या फ्यूचर में कोई ऐसी प्री प्लानिंग हो सरकार के पास जिससे मैं सुरक्षित रह सकूँ। मेरा मानना है कि भारत सरकार एआई के सही उपयोग के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में टास्क फोर्स भी बनी है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दिशा में बहुत सही कार्य कर रहे हैं और प्रदेश सरकार भी अपने प्रदेश में अलग अलग अंचलों में डाटा सेंटर विकसित करने की दिशा में सही कदम उठा रही है। इसलिए मेरा मानना है कि एआई का एक तो एथिकल यूज हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो और जो हमारा डाटा है वो हमारा सुरक्षित हो,
हमारे देश में। आई थिंक ये सभी दिशाओं में अच्छा प्रयास हो रहा है। सर, गांव में एक मुहावरा कहा जाता है, कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी होती हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी बहुत ज्यादा होती देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी की जब शुरुआत होती है तो उस समय उसके जो अच्छी चीज़ें हैं या उसके दुष्परिणाम हैं उनके बारे में र्यूमर ज़्यादा होती है। जब धीमे धीमे टेक्नोलॉजी का उपयोग मैच्योर होने लगता है तो हम ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं उस टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम क्या हैं या उसकी सार्थकता कितनी है। मेरा मानना है एआई जो है वो लोगों को आशंका है कि साहब ये कुछ जॉब भी कम कर सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी लोगों का मानना है कि एआई शायद नए रोजगार का सृजन करेगा। तो मेरा मानना है जब ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो ये बहुत कारगर होगी, सिर्फ समाज के अलग अलग वर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि आप देखिए उद्योग से लेके, कृषि से लेके, शिक्षा से लेकर के चिकित्सा सेवा तक, मेरा मानना इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलना है। और हमारे देश में युवा जो है अगर इसको सीख लेते हैं इस पद्धति को, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में उनकी आवश्यकता है और इस नई टेक्नोलॉजी से इस देश के विकास को एक नई गति मिलेगी। क्या जैसे सीखने की जब बात आई कि युवा पीढ़ी है सीखेगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसी क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस या कोई योजनाएं चलाई जा रही कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो और इंटर कॉलेज हो, ऐसे वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण और जो क्लास टीचर हैं उनको दिया जा सके? देखिए, शुरुआती दौर में विश्व में सिर्फ एलाइट यूनिवर्सिटीज जो थी उन्हीं के पास अच्छे संसाधन हुआ करते थे। अपने देश में देखिए आईआईटी जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संसाधन संपन्न हुई। लेकिन आज जो एआई की टेक्नोलॉजी है, आपके पास अगर स्मार्ट क्लासरूम है तो आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्निक सीख सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, साथ में नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और उसका लाभ जो है आप अपने आसपास के क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का लाभ ये हुआ कि ये सीमाओं से परे है। अब ये नहीं है कि अगर आप किसी विकसित शहर में हैं तभी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि ये टेक्नोलॉजी ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे किसी विकसित शहर में रह करके कर सकते हैं। अच्छा, खास करके ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जैसे उन महिलाओं के लिए भी विशेष होगा, लड़कियों के लिए जो घर से भी बाहर नहीं, पढ़ी लिखी हुई है पर घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या इनका भी सोच इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, रुचि होगा, परिवर्तन उसमें भी बदलाव आ सकता है? आप अभी अगर देखें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इनमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में अपने देश के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसलिए एआई टूल ऐसा है जो घर में रहते हुए वो इसका उपयोग कर सकती हैं। और आजकल तो कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, तो आप बड़े बड़े काम इवन इंडस्ट्री में जॉब में रहते हुए जब घर से काम कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिलाएं अगर प्रशिक्षित हो जाएं तो ये घर से बहुत सारे आईटी के काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि जो हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं या इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, इवन उससे लोअर भी आप प्राइमरी तक, आप देखेंगे कि जब बच्चे इस एआई टूल से प्रशिक्षित होंगे तो मेरा मानना है कि एक बड़ा क्रांति का रूप ले लेगा और ये बच्चे परहैप्स एआई का यूज करके कुछ अद्भुत करेंगे जिससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। ये सपना जब साकार होगा, जब प्रधानमंत्री ने कभी आज के 9 साल पहले उन्होंने कहा, जब डिजिटल इंडिया लेकर के भारत में उन्होंने लेकर के आया, तो अगर आज एआई की इस भावना के अनुसार अगर बच्चे उस आगे अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देश का ये सपना साकार होता दिखाई। मैं आपको इतना बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इवन हम तो एक माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा एक एसोसिएटेड कॉलेज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विद्यालय लखनऊ का, वहाँ के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे साहब, उनका एक मिशन है कि हमें पूरे विद्यालय में एआई को फैलाना है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है एवं छात्रों को प्रशिक्षित करना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक नए रोल मॉडल के रूप में आए और इसमें हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे अपर मुख्य सचिव, हमारी सचिव डीजी मैडम, इन सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने देखा जो है डायरेक्टर साहब ने आपको बताया जिस तरह से जो सवालों को जो है कि पुख्ता से जो उन्होंने जवाब दिया है। अब जितने भी साथी हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, तो क्योंकि एआई का जो ज़माना है, एआई की जो दुनिया जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाला एक समय जो होगा, आज नहीं तो कल जो फ्यूचर देखने को मिलेगा, जिससे आज मुझे भय लग रहा है और जो डर है, वो एक ना एक दिन हमारे कदमों में होगा, हमारे हाथों में होगा और हम सब लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जो है आप लोग सभी लोग जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग इसको दूर-दूर तक जो है अपने हित मित्रों तक जो है इसको पहुँचाइए कि इस विचार को सुनने के बाद में उनके मन में जो कमियाँ थी, जो नेगेटिविटी जो जा रही थी, वो कहीं न कहीं जो थिंकिंग उनकी जो सोच थी, वो उस पर जो है अमल करें और ये भारत सरकार का जो सपना डिजिटल बनाने का आने वाले समय में वो साकार हो सके। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए जनक्रांति में जीपी आपकी आवाज़।